आज माई के चरणों में नमन कर हम सब ने एक संकल्प लिया कि वर्षों वर्ष समाज ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के चलते जिन चुनौतियों को झेला, जिन बुरे समय को देखा, अब उन चुनौतियों को पार कर नई संभावनाओं के साथ अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य गढ़ना है। इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए आप सब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विक्रम जी को जिताएंगे। आज ये विश्वास व्यक्त करने में आपके मध्य आई हूं। और आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कांग्रेस और एनसी को विशेष चुनौती देना चाहती हूं। इस पूरे चुनाव में उन्होंने देश की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को ये बार बार कहा कि कांग्रेस और एनसी के पास अगर सत्ता आई तो वो धारा 370 पुनर्स्थापित करेंगे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जम्मू वालों का लोहा देखा नहीं आपने। जब तक एक एक हिंदुस्तानी जिंदा है, धारा 370 कभी लौट नहीं पाएगी। लेकिन चुनावी ख्वाब जो एनसी और पीडीपी और विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं, उन ख्वाबों पर मिट्टी डाली कल एनसी के अपने नेता ने, जब उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को ये हिदायत दे दी कि जम्मू पर ध्यान दो। इसका मतलब विक्रम जी, उमर अब्दुल्ला ने खुद ही घोषित कर दिया कि जम्मू में कांग्रेस की हालत पस्त है। ये कल उमर ने बोला और कांग्रेस की हालत को आज मैंने देखा, जो इतनी भरी दोपहर में जनता आपके समर्थन में यहाँ बैठी। यहाँ पर मुझे कहने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कि हम में से कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सालों साल संघर्ष किया। हमारे संघर्षों का कारण ये भी कि वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा जाता। उनके परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे की तकदीर पहले से लिख दी जाती। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते हमने ये हुंकार भरी कि तकदीर सिर्फ भगवान लिखते हैं, और अगर तकदीर बच्चे की लिखनी हो तो वो संविधान के दायरे में लिखी जाएगी। वाल्मीकि समाज का बच्चा हो या गोरखा समाज का बच्चा हो, धारा 370 हटने के बाद अब मौका आया है कि आपके बच्चे भी एक दिन उच्च संवैधानिक पद पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की वो सेवा करें। वो दिन दूर नहीं जब समाज का एक बच्चा जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बने। यही जामयांग ने अभी मुझसे बात करी। इसलिए आज जितने परिवार इस बात के लिए उत्सुक हैं कि उनके बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे, जेकेपीएससी का एग्जाम दे, उनको मैं कहने आई हूँ कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विक्रम जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो भाजपा का ये संकल्प है कि जितने परिवार में बच्चे यूपीएससी और जेकेपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें 2 साल की कोचिंग की मदद 10,000 रुपए की प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और विक्रम, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के नौजवानों को विशेष इस कोचिंग की सुविधा को दिलवाना है, ताकि वो यूपीएससी और जेकेपीएससी का एग्जाम दें और जेके जम्मू कश्मीर के साथ साथ राष्ट्र में भी संवैधानिक पदों पर देश की सेवा दें। माताएं बहनें आई हैं, हमारा ये गौरव है कि नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में 33% आरक्षण पास किया महिलाओं के लिए। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 1/3 ताकत दी महिलाओं को। और हम अभी संकल्प ले चुके हैं कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विक्रम जी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे और हम आरक्षण को पंचायत में और महिलाओं के लिए अर्बन लोकल बॉडी में भी बनाएंगे, बढ़ाएंगे, ताकि बहनें सिर्फ वोटर ना रहें, बहनें नेतृत्व करें और समाज को आगे ले जाएं। जो वरिष्ठ बहनें हैं
उनकी एक आदत है घर परिवार की। जैसे जैसे परिवार का विस्तार होता है, घर में जो सबसे बड़ी होती हैं वो कहती हैं कुछ पैसा बचा तो पहले बच्चों पे खर्चो, दोते पे खर्चो, पोती पे खर्चो, नाती पे खर्चो, पति पे खर्चो, बच्चों में बेटा हो गया, बहू हो गई, दामाद हो गई, बेटी हो गई, उस पे खर्चो, फिर बचेगा तो देखी जाएगी। वहाँ माता जी ऐसे सर हिला रही हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक और संकल्प माता जी आपके लिए लेकर आए हूं कि मां के सम्मान में भाजपा ने ये तय किया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विक्रम जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो मां के सम्मान में हर परिवार की सबसे जो बड़ी औरत है वो 18,000 रुपया प्रति वर्ष पाएगी। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि पुरुष देख रहे हैं और सोच रहे सब औरतों को मिलेगा तो पुरुषों को क्या मिलेगा, पुरुष जितने भाई बैठे हैं उनसे कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के राज में ही ये संभव हुआ कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का जो सहयोग है वो देश भर में और जम्मू कश्मीर में हर परिवार को मिला। हमने आज ये संकल्प लिया है, हाँ संकल्प ले रहे भैया, वही तो, उसके लिए आपको पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है, विक्रम को जिताना है, भाजपा की सरकार लाना है और वो 5 लाख को 7 लाख करवाना है। बाजी की बिरादरी बोले, बाजी की बिरादरी ने आपका आज बाजी की बिरादरी ने रखा। हम बाजी की बिरादरी से हम भी चाहते हैं, हमारी बिरादरी भी, जैसे आप सब बिरादरियों का नाम है, गवर्नमेंट ये दिल्ली में पहुंचे हुए, हमारी बिरादरी का कोई कायदा नहीं आज तक बना हुआ, ना ही किसी खाते में बैठा। कायदा बनाने के लिए क्या करना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और कौन सा बटन दबाना है और किसको जिताना है, किसको जिताना, विक्रम जी को जिताना है, किसको, विक्रम किसको, विक्रम जी, किसको, विक्रम किसको, विक्रम। तो बोलो भारत माता की। आज हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दीदी चिंता ना करो, जनता है, बाजीगर बिरादरी है यहाँ सामने 1964 से बसी है, जानती हूँ। बाजीगर बिरादरी की सबसे ज्यादा चिंता विक्रम जी ने की है और ये आश्वासन भी दिया है कि कॉलोनियों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है ना, क्यों विक्रम जी बोला है ना, रेगुलराइज करने की बात की है कि नहीं की है, विक्रम जी ने की है ना। नहीं मुझे ना देखो, वहां देखो जनता को, कॉलोनी को रेगुलराइज करने का वचन दिया है कि नहीं दिया, विक्रम जी ने दिया है कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं दिया, और विश्वास है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, तो कौन सा बटन दबाना है, किसको जिताना है और किसकी सरकार बनाना है और क्या रेगुलराइज कराना है, कॉलोनी को। ये पब्लिक है भैया, सब जानती है, रेगुलर इरेगुलर कॉलोनी के बीच का भी फर्क पहचानती है। अब यहाँ जितने लोग आए हैं, जितना समर्थन विक्रम जी को दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है लंबा भाषण देने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जाते जाते 2 सवाल करूंगी, दिल पर हाथ रखकर सच जवाब देना। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया यहाँ पे, 2 लगाए कि 3 लगाए, 3 लगाए, 2 लगाए, 3, भाई साहब ने 2 ही लगाए, क्यों भाई साहब, बाकी सब ने 3 लगाए, भाभी जी किधर है, 3। अब एक वैक्सीन की कीमत 600 रुपया, 2 लगाए मतलब 1200, 3 लगाए मतलब 1800, और घर में 5 लोग तो है ना, इसका मतलब एक परिवार में जिसमें 5 लोग हैं, अगर वैक्सीन लगाना होता, अपनी जेब से खर्चा करना होता, तो सबको कितना पैसा लगता, 9,000 रुपये। अब ये बताइए, अगर सत्ता एनसी पीडीपी या कांग्रेस के पास होती तो क्या हर नागरिक तक मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता, वो भी 3-3 बार पहुंचता, नहीं पहुंचता, पक्का ना। कितने गरीबों को जम्मू कश्मीर में कोविड के समय से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिल रहा है ना। दिल पे हाथ रखकर बोलो, अगर एनसीपीडीपी या कांग्रेस की, अगर एनसीपीडीपी या कांग्रेस की सरकार होती, उनके पास सत्ता होती, तो क्या गरीब तक मुफ्त का राशन पहुंचता, नहीं पहुंचता ना। वैक्सीन तो अमीर गरीब मध्यम वर्गीय सबको मिला कि नहीं मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ ना।
और जब वैक्सीन बांटने की बात कर रहे थे मोदी जी, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? मोदी वाला वैक्सीन ना लगाओ। कहा कि नहीं कहा? कांग्रेस वाले चाहते थे हिंदुस्तानी मौत के घाट उतारे जाएं और कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता की राजनीति की रोटियां सेके। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ, सबने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? पक्का लगाई कि नहीं लगाई? पक्का लगाई कि नहीं लगाई? मोदी ने जान बचाई ना। तो अगर वैक्सीन लगाई, जान बचाई, तो पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, विक्रम जी को जिताओ, कांग्रेस का रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ और भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? कौन सा बटन? और नाम क्या? नाम क्या? पार्टी कौन सी? पार्टी कौन सी? तो बोलो भारत माता की।